बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज लेक्चर 2 हम कर रहे हैं, क्लास 9th 1.1 एक्सरसाइज है। और इससे क्वेश्चन नंबर सेकंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट का कॉन्सेप्ट है। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। अगर नहीं सुना तो आज हम पढ़ते हैं इसके बारे में। ये हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है और राइट एंगल, और ये एक एंगल है जो कि 90 का नहीं है, 90 से कम है, और ये भी 90 से कम है। जो 90 से कम एंगल है उसे हम आमतौर पर, यहाँ पे मैंने तो एंगल थीटा अज्यूम किया हुआ है। इस एंगल के सामने, अगर मैं इस एंगल को कंसीडर कर रहा हूँ तो इस एंगल के सामने जो साइड मौजूद है ट्रायंगल की वो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के पूरे स्पेलिंग ये पढ़े हुए हैं। और जो परपेंडिकुलर या एंगल 90 के सामने जो आपको नज़र आए ये हाइपोटेन्यूज होता है। ये वाली जो साइड है हाइपोटेन्यूज है, शॉर्ट हाइप लिख रहा हूँ, ये हाइपोटेन्यूज की स्पेलिंग है। और जो बाकी तीसरी जो साइड है उसे हम बेस कहते हैं। तो याद रखिएगा कि जब दो साइड्स मालूम हो और तीसरी साइड मालूम करनी हो, या कोई सी भी दो साइड, तो तीसरी साइड हम इसके ज़रिए से मालूम कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पाइथागोरस थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू, इंग्लिश में पाइथागोरस कहते हैं इसलिए मैं वही पढ़ूंगा। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। और ये थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यानी यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन सी साइड है? AC का स्क्वायर, इसके साथ m लगा देता हूँ मैं, m मीन मैयर, पैमाइश, उसका स्क्वायर, और प्लस बेस यहाँ पे AB है तो AB का स्क्वायर। मैयर लगाना ज़रूरी नहीं है लेकिन इक्वेशन में हम आमतौर पर पुट कर लेते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। और पहले ही क्वेश्चंस उसने थोड़े से मुश्किल दे दिए। नंबर लाइन आप लोगों ने शायद पहले वाली क्लासेस में पढ़ी हो, क्लास 6 में, 7 में, लेकिन आज ये थोड़ा सा इर्रेशनल नंबर को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, ये हम सीखने जा रहे हैं। और देखने में बच्चों को ये मुश्किल लगता है, लेकिन आज इंशाल्लाह इसे आसान बनाएंगे आपके लिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपके पास ये ज्योमेट्री सेट में आपको मिल जाते हैं, इन्हें सेट स्क्वायर कहते हैं। ये दो होते हैं और एक कंपास है साथ में मेरे पास, और उसमें आप इस तरह का पेन लेंगे जो कंपास में पूरा आ जाए। अब हम देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं जी। पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। आपको कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा नंबर लाइन क्या होती है, तो हम पहले नंबर लाइन देखते हैं। नंबर लाइन के लिए मैं इसी को इस्तेमाल कर लेता हूँ। बड़ा स्केल है तो आप बड़ा स्केल भी इस्तेमाल कर सकते हैं जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और मैं इस पे मार्क करने लगा हूँ क्योंकि ये जो स्क्वायर रूट 2 है, अगर हम इसे कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू है 1.414। सो मैं इसे लिखूँगा 1.414, मतलब कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है ये। मैं इस पर मार्क लगा लूँगा 2 सेंटीमीटर के गैप पे। ये देखें, ये 2 सेंटीमीटर का गैप है, यहाँ पे एक मार्क लगा लिया, एक यहाँ पे, और इस तरह से मैंने एक यूनिट जो इसके ऊपर लाइन के ऊपर लिया वो 2 सेंटीमीटर का लिया है। तो ये सपोज कर लेते हैं जी, ये 0 है, ठीक है, या इसे आप 0 सपोज कर लें, ये हम 0 सपोज कर लेते हैं। ये ले, ये 0 हो गया, और ये +1, ये +2, और ये -1, और ये -2, और ये नंबर लाइन को हम क्लोज कर देते हैं। इस नंबर लाइन है, ये दोनों तरफ से मूव कर रही होती है, मैंने एरो हेड लगाए हैं। तो अब हम देखते हैं जी, इस तरफ तो हमारे पास इसकी लेंथ 1 है और मैंने स्क्वायर रूट 2 ड्रा करना है। स्क्वायर रूट 2 1.414 यानी तकरीबन यहाँ पर कहीं पे आ रहा है। ठीक है, ये वाला नंबर जो है 1 और 2 के दरमियान यहाँ पर कहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1.5 होगा, यहाँ पे 1.4 होगा। तो लेकिन एग्जैक्ट हम नहीं मालूम कर सकते अगर हम डायरेक्ट करना चाहें, तो इसके लिए थोड़ा सा एक ज्योमेट्रिकल प्रोसेस है, उसको मैं इस्तेमाल करूँगा और उसके ज़रिए से आपको ये समझाया जाएगा। तो आपने क्या करना है कि इसको क्यों हमने लिया, हमने इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा करना है। या तो आप कंपास की मदद से, या डी यानी जो प्रोटेक्टर होता है उसकी मदद से 90 का एंगल लगाएं, फिर लाइन लगाएं, या फिर इसको इस्तेमाल कर लें क्योंकि इसका ये वाला एंगल 90 का ही है। तो मैं इसे ही इस्तेमाल कर रहा हूँ और एक लाइन ड्रा करेंगे हम यहाँ पे, जो नीचे वाली लाइन के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, ये बेस इसकी मैंने इसके साथ पैरेलल कर दी है, चाहे आप इसे डॉटेड में लगा लें।
आप चाहे इसे डॉटेड में लगा लें या सॉलिड लाइन लगा लें। मैं इसे यहाँ पर लाइन ड्रॉ करने लगा हूँ 1 यूनिट की, मतलब हमारे पास ये थोड़ा सा मिस हो गया। और इस पॉइंट को आप सपोज कर लें जहाँ पे हमने इसे ड्रॉ किया, ये है ए पॉइंट, और जहाँ पर इसका एज है परपेंडिकुलर का वो है बी पॉइंट। ओ और बी को मिला दें, तो यूँ हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है, ट्रायंगल ओ ए बी, और ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री का। 90 डिग्री के एंगल के लिए हम इस तरह का एक स्क्वायर इस्तेमाल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे कि पिथागोरस थ्योरम अगर मैं लगाऊं यहाँ पर, ये हमने इसकी लेंथ ली हुई है 1 यूनिट। 1 सेंटीमीटर नहीं मैं लिख रहा हूँ, 1 इंच नहीं लिख रहा हूँ, इसके लिए बस हम 1 यूनिट लिखेंगे, क्योंकि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें हम ये 1 यूनिट ही शो करेंगे, और ये भी 1 यूनिट है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मैयर ए बी इज इक्वल टू मैयर ओ ए जो है वो कितनी है, 1 यूनिट है, और मैयर ए बी वो भी 1 यूनिट है। मैयर ए बी 1 यूनिट है, और ओ बी का नहीं हमें पता। और 90 के सामने क्या होता है, हमने अभी पढ़ा है, हाइपोटेन्यूज होता है। तो ये 90 डिग्री का एंगल है, हाइपोटेन्यूज नहीं है, बेस भी है और परपेंडिकुलर भी है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा यूजिंग पिथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे ओ बी, मैयर ओ बी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, इसका स्क्वायर इक्वल ओ ए जो बेस है इसका स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर जो है वो आपस में इक्वल होंगे। इसकी जहाँ पे आप देखो ये कितना है, 1 है, ऊपर स्क्वायर लगा लो। ओ ए की वैल्यू 1 है, ए बी की वैल्यू भी 1 है, ऊपर स्क्वायर लगा लें, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये फाइनली हमारे पास 2 आ जाएगा। और ये क्या चीज़ है जी, ओ बी का स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास हो जाएगा मैयर ओ बी इक्वल है 2 स्क्वायर रूट, और ये इसका स्क्वायर और ये भी स्क्वायर रूट, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। मैयर ओ बी हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 2। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 1 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू स्क्वायर रूट 2 है। तो स्क्वायर रूट 2 है, तो हम इसके मुताबिक अब कंपास को खोलेंगे और एक आर्क लगाएंगे जो इस लाइन को स्क्वायर रूट 2 के इक्वल जो है वो इसे इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि मैं अभी ये शो कर रहा हूँ आपको कि आपने ये कंपास को सेट करना है इसके ऊपर, और कंपास को कितना एक्सपेंड करना है, जितना ये बी है, ठीक है, आपने बी तक एक्सपेंड करना है इसे। तो हम इसे लगा रहे हैं जी, डॉटेड में शो कर रहा हूँ ये बस। तो इसका मतलब है ये जितनी लेंथ है ये उतनी ही लेंथ यहाँ तक है। देखें मैंने इसको मतलब कंपास को हिलाया नहीं है, तो ये जितनी इसकी यहाँ वाइडनेस है, चौड़ाई है, उतना ही यहाँ पे इसकी आ रही है। तो इसका मतलब लाइन के ऊपर इसने बिल्कुल स्क्वायर रूट 2 के इक्वल जो है वो मार्क लगाया यहाँ पर, और इस पॉइंट को हम पी सपोज कर लेते हैं, पॉइंट पी है। तो इसका मतलब है कि जो ओ पी है वही स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर मौजूद है, स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 मौजूद है, तो ये हमने नंबर लाइन पे से शो कर दिया इस पॉइंट को, स्क्वायर रूट ये इक्वल है स्क्वायर रूट 2 के। तो मैं लिख सकता हूँ कि ओ पी जो है लाइन के ऊपर इसकी जो लेंथ है वो स्क्वायर रूट 2 यूनिट के इक्वल है। तो ये हमने नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 2 की पोजीशन फाइंड आउट कर ली है, ये पॉइंट पी है, पी पे स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये एग्जांपल है पेज नंबर 5 पे, एग्जांपल नंबर 2 है, रिप्रेजेंट स्क्वायर रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन।
तो हमने इसको अब नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए मैं सिमिलर वही प्रोसेस इस्तेमाल करूँगा। ये सेट स्क्वायर इस्तेमाल करते हुए नंबर लाइन पे इसे ड्रा करूँगा। बहुत ही आसान मेथड है, आपने सीख लिया हुआ है। अब इसे थोड़ा सा मैं इसे नीचे कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 2 यूनिट ऊपर तकरीबन चाहिए। तो मैं इसे ड्रा कर रहा हूँ जी। पहले तो स्क्वायर रूट 2 को देखें कि ये किसके इक्वल है। स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 5 जो है वो कैलकुलेटर की मदद से आप देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने पॉइंट जो है वो कहाँ तक लेके जाना है। तो स्क्वायर रूट 5 की जो वैल्यू है वो 2.23 है, 2.236। तो यूँ सो ऑन चल रहा है वो, क्योंकि ये एक इर्रेशनल नंबर है और नॉन रिपीटिंग है और नॉन टर्मिनेटिंग है, चलता जा रहा है। तो इसको हमने रिप्रेजेंट करना है। मुझे ये पता है कि इसकी वैल्यू जो है वो 2 और 3 के दरमियान में है, क्योंकि 2 है और इसके बाद 3 आएगा, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और आगे 3 आएगा। तो हमने यहाँ पर नंबर्स को ड्रा करना है। ये लाइन थोड़ी सी लंबी कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स इस पे मार्क लगा लेते हैं हम 2 सेंटीमीटर के फासले पर। ये इससे ज़रा हमें आंसर जो है वो एक अच्छा स्टैंडर्ड का मिल जाता है। तो ये हमने इस पे मार्क लगा लिए हैं। यहाँ पे आप कंसीडर कर लो कि यहाँ पे 0 मौजूद है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है, ये 4 है। आप जितने मर्जी नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके ऊपर, -1, -2, लेकिन आसानी के लिए इतने बहुत हैं। अब आपने देखना है कि हमने ये नंबर रिप्रेजेंट करना है जो 2 और 3 के दरमियान यहाँ पर कहीं आएगा। ठीक है, तो हमें आइडिया हो रहा है कि 1 और 2, ये 2 यूनिट तो इस्तेमाल होंगे यहाँ पे अगर आ रहा है। आप 1 पे भी लगा सकते हो। ये 2 यूनिट मैं लगा लेता हूँ, फ़र्ज़ किया, और 1 यूनिट मैं सीधा ले लेता हूँ। अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम वो इसके बाद लगाएंगे हम, क्योंकि कुछ चीज़ें आपको वैसे ही याद करनी पड़ेंगी। एक तो आपने ये ड्राइंग अच्छी करनी है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल करोगे सेट स्क्वायर का, तो आसानी से आपको एंगल नहीं बनाना पड़ेगा। आप आसानी से इसे रख के 90 का एंगल ड्रा कर लोगे। तो ये हमारे पास पॉइंट जो है वो ए आ जाएगा। और अब हम इसको, ये कितने यूनिट हैं, 1 यूनिट ये है, 1 यूनिट ये, टोटल 2 यूनिट, और ये हमने 1 यूनिट लगाया, मतलब 2 सेंटीमीटर की लंबाई का ये लगाई है हमने साइड। तो ये ओ ए है और इस पॉइंट को आप बी कंसीडर कर लो। ठीक है, तो अब आप देखो कि अगर मैं ओ ए ओ बी की भी आप लाइन ड्रा कर लें आप, तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गई है ओ ए बी। इन ट्रायंगल ओ ए बी जो हाइपोटेनस है वो ओ बी है, तो मेजर ओ बी जो होगा उसका स्क्वायर इक्वल होगा मेजर ओ ए के और प्लस मेजर साइड ए बी के। मेजर का मतलब है इसकी मिकदार, पैमाइश, मेजरमेंट। ओ ए की मेजरमेंट कितनी है जी, 2 यूनिट के इक्वल है। 2 का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी को हमने 1 यूनिट के इक्वल लिया हुआ है और 1 यूनिट हमने 2 सेंटीमीटर के इक्वल लिया हुआ है। वो आप 3 सेंटीमीटर का भी बना सकते हो, कोई इशू नहीं है। आपने पेज पे जगह देखनी है। और ए बी की जो है वो 1 यूनिट मेजरमेंट है और ऊपर स्क्वायर लगा देंगे। और ओ बी हमने चूंकि फाइंड आउट करना है और इसके मुताबिक हमने कंपास रख के यहाँ पे लाइन ड्रा करना है, एक आर्क ड्रा करनी है जो कि स्क्वायर रूट 5 को पॉइंट आउट करेगा कि ये इस नंबर लाइन के ऊपर स्क्वायर रूट 5 कहाँ पे हेल्ड कर रहा है। ठीक है, तो हमने ये चीज़ मालूम करनी है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले ओ बी मेजरमेंट और ये स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 2 4, 4 और 1 5, और ये मेजर ओ बी स्क्वायर। लेकिन स्टूडेंट इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कैसे करेंगे कि दोनों तरफ का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। मेजर ओ बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लिया, और ये हमारे पास आ जाएगा 5 का भी इधर स्क्वायर रूट लेंगे, तो मेजरमेंट ऑफ ओ बी साइड इक्वल आ गई स्क्वायर रूट 5 के। तो हमें ये पता लग गया कि ये स्क्वायर रूट 5 के बराबर लंबाई है। अब हम इतनी लेंथ खोलेंगे इसकी कंपास की और एक आर्क ड्रा करेंगे जो इस नंबर लाइन को स्क्वायर रूट 5 पे आके कट ऑफ करेगी, और वो हम आसानी से इसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये कंपास है, हमने खोलनी कितनी है, ये
यहाँ पे रखेंगे और ए पॉइंट इसका जो पेंसिल का है वो बी पे आए और अब हमने एक आर्क ड्रा करनी है। ये यहाँ पे आ रहा है तो देख लें ये 2.5 तकरीबन यहाँ पे था, ये 2.2 के करीब आया। तो ये मेरे पास अगर पॉइंट पी है तो ये यहाँ पर स्क्वायर रूट 5 हेल्ड जो है ना वो मौजूद है। स्क्वायर रूट 5 यहाँ पे मौजूद है। तो बहुत ही आसान मेथड है। आपने ये मेजरमेंट करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमने ये देखना है कि पैमाइश हमने जो ली है स्क्वायर रूट 5 ये कैसे आया है। पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखा तो 2 यूनिट इधर थे 1 यूनिट इधर था, परपेंडिकुलर बेस का स्क्वायर लेके हमने ऐड किया तो हाइपोटेनस की लेंथ स्क्वायर रूट 5 आई। पॉइंट ओ पे रख के हमने ओ बी जितनी कंपस खोली है और एक आर्क ड्रा कर दी और नंबर लाइन पे जहाँ पे इसने कट किया वहाँ पे स्क्वायर रूट 5 मौजूद है। तो बस इतना सा काम है। ये कैलकुलेशन आप रफ पे भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेन काम है नंबर लाइन के ऊपर इसे शो करना है। ठीक है, हम इसे थोड़ा सा सेपरेट कर दें ये कैलकुलेशंस को। नहीं स्टूडेंट, अब ये स्क्वायर रूट 3 है, इसे हमने रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन के ऊपर। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आपको समझ आ जाएगा। मैं अपनी मदद से सेट स्क्वायर की मदद से एक लाइन ड्रा। तो स्क्वायर रूट 3 को देखते हैं हम ये कहाँ पे हेल्ड कर रहे हैं कैलकुलेटर की मदद से। स्क्वायर रूट 3 ये आ रहा है स्टूडेंट्स 1.73। ठीक है, 1.73 इसका मतलब 1 और 2 के दरमियान में इसकी पोजीशन बनती है। इसको मार्क करेंगे। टू सेंटीमीटर का जो है वो लेंथ ले रहा हूँ हर एक यूनिट की, तो 2 सेंटीमीटर लेंथ ले रहे हैं। यहाँ पे मैं इसे मज़ीद मार्क कर दूंगा। अब स्टूडेंट चूँकि ये 1.73 इसका मतलब 1.5 से थोड़ा सा आगे आएगा, ये 1.5 यहाँ पे करीबन आएगा, लेकिन वो एक डाउटेड वैल्यू होगी। लिहाजा हम इसे बिल्कुल एक्यूरेट ड्रा करने के लिए मैं सबसे पहले स्क्वायर रूट 2 ड्रा करूँगा जो अभी हमने पार्ट 1 में किया था। पहले तो आपने सेट स्क्वायर को बिल्कुल इसकी बेस को इसके साथ मिलाना है और यहाँ पर 2 सेंटीमीटर के बराबर एक यूनिट ड्रा करना है। एक यूनिट की लेंथ जो है वो ड्रा करनी है आपने। ठीक है, ये आ जाएगी। और इसको इसके साथ आप मिला दें जैसा कि अभी पार्ट 1 में हमने किया है। तो हमें पता है कि ये 1 यूनिट है, ये भी 1 यूनिट है और ये फिर क्या था, ये स्क्वायर रूट 2 है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये क्या है, स्क्वायर रूट 2 है। अब आपने क्या करना है, इसी सेट स्क्वायर को इस लाइन के ऊपर रखना है, इस लाइन के ऊपर, और यहाँ पे एक और परपेंडिकुलर ड्रा करना है आपने। इस लाइन के ऊपर रखेंगे, यूं रखते हैं यूं। ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रा करना है इसलिए लाइन के ऊपर लाइन आए और ये बेस, अब ये बेस बन जाएगा और ये परपेंडिकुलर, और ये भी आपने कितना करना है, 1 सेंटीमीटर का ड्रा करना है, 1 सेंटीमीटर। ये 1 सेंटीमीटर का ड्रा कर लिया और इसको इसके साथ आप क्या करें, मिला दें। अब ये जो 1 था ये भी 1 है, 1 और 1 का स्क्वायर रूट लिया था, हमारे पास स्क्वायर रूट 2 आया था, हाइपोटेन्यूज था पहले केस में। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और इसे सी सपोज कर लें। और जिस तरह से ये 90 का एंगल इसमें था, इसमें 90 का एंगल यहाँ पे बन रहा है। अब ट्रायंगल ओ बी सी में आप देखें, इन ट्रायंगल ओ बी सी, ओ बी सी में आपके पास 90 के सामने हाइपोटेन्यूज मौजूद है, ये हाइपोटेन्यूज है ओ सी। तो इसका मतलब है ओ सी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, बेस और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, ओ बी स्क्वायर और प्लस बी सी स्क्वायर। मेजरमेंट भी लगा दें। तो ओ सी की वैल्यू हमने देखनी, क्योंकि अब हम कंपस इतनी खोलना चाहेंगे, ये जो प्रकार है, तो इसकी मदद से एक आर्क लगाएंगे जो कि 2 सेंटीमीटर 2 यूनिट से आगे जाएगी, क्योंकि सॉरी ये 1.73
3 है, इसका मतलब यहाँ पे कहीं आएगी, यहाँ पे। ओके, हम देखते हैं इसे। ओ सी फाइंड आउट करना है, ऐसे ही रहने दें। ओ बी की वैल्यू जो है ओ बी स्क्वायर रूट 2 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी सी की वैल्यू हमने 1 लिया था यूनिट, तो ये इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारे पास 2 + 1 इक्वल हो जाएगा 3 के। और ये क्या जी, ओ सी है। हमने तो ओ सी का स्क्वायर नहीं फाइंड आउट करना, ओ सी का की लेंथ फाइंड आउट करनी है, ये उसका स्क्वायर है, तो स्क्वायर ख़त्म करने के लिए हम क्या लेते हैं, स्क्वायर रूट लेते हैं। मैं दोनों तरफ का स्क्वायर रूट ले लेंगे हम, ये और ये भी, ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास मैयर ओ सी की जो लेंथ है वो इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट 3 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें कि ये जो ओ सी है ये स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ गया। तो बड़ा सिंपल सा था, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर रूट 3 के इक्वल आ जाएगी, और हमने इतनी कंपास खोल के एक आर्क लगानी है, ठीक है। तो ये मैं कंपास को खोलूँगा इसके मुताबिक, बिल्कुल इसके टॉप पे रखें इसे और एक आर्क लगा दें। बस ध्यान करें कि नीचे से जो पॉइंट है वो आपने फिक्स किया हो 0 पे जो था। तो ये स्टूडेंट देखें, ये यहाँ पर मौजूद है 1.732 था, और ये देख लें 1.7 यहाँ पर आ रहा है। अगर हम वैसे हाथ से लगाते तो कभी भी हम एग्जैक्ट इसका आंसर ना ढूंढ पाते, तो लिहाजा ये हमने इस ज्योमेट्रिकल तरीके से हमने इसे मेजर किया है कि यहाँ पर स्क्वायर रूट 3 मौजूद है यहाँ पर। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी बस। का पार्ट 3 है, तो फोर्स ये उससे आसान है, क्योंकि पहले हम ये काम आपने शायद किया हो। मैं उसी तरह से 2 सेंटीमीटर के फासले पर मार्क कर रहा हूँ, ताकि एक अच्छी जो है रिप्रेजेंटेशन आए। मेजरमेंट जो है वो एक अच्छी चीज़ है, आप पैमाइश के ज़रिए से करते हो, वैसे अंदाज़न भी आप मार्क कर सकते हैं आप इसे, लेकिन ये एक ज़्यादा बेहतर है। तो मैंने ये एक नंबर लाइन ड्रा कर ली है, और मुझे ये पता है कि 4 1/3 को अगर मैं सॉल्व करूं तो 4 3 ज़ा 12 12 और 1, 4 3 ज़ा 12 12 और 1 13 13 को 3 से डिवाइड कर दें। 13 को जब 3 से डिवाइड करेंगे, वैसे यहाँ से क्लियर हो रहा है 4 और 5 के दरमियान आ रहा है, लेकिन हम फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। 4/3, तो ये हमारे पास आ रहा है 4.333। कैलकुलेटर से आपने चेक करना है 4.33, इट्स मीन का 4 और 5 के दरमियान में है। तो मैं यहाँ पे सपोज कर लेता हूँ ये 0 है, ये -1 है। जब आपको पता है कि यार उधर डिजिट ज़्यादा आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है कि उधर लाइन ज़्यादा स्पेस दे देनी, 0 को इधर थोड़ा सा कर लेना लेफ़्ट साइड पे। ये 1 आ जाएगा, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, और ये 6 है। तो 4 और 5 के दरमियान कहीं ये पॉइंट जो है लाई कर रहा है। तो इसका तरीकाकार क्या है, 4 पॉइंट तो हैं एग्जैक्ट। अब 1/3 का मतलब ये है कि आपने इस हिस्से को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है इसको, ठीक है। तो 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए आपको 2 छोटी लाइनें लगानी पड़ेंगी, अंदाजन ये आप लगा लो, चाहे ये मैं अंदाजन लगा रहा हूँ, ठीक है। इन दोनों के दरमियान में ये 2 पॉइंट ने क्या किया कि इस इतने हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। देखो एक लाइन है, उसे मैं अगर 4 हिस्सों में डिवाइड करना चाहता हूँ तो मुझे 3 पॉइंट लगाने पड़ेंगे। ये 3 पॉइंट लगाने से 1 2 3 4, यानी जितने हिस्से बनाने हैं पॉइंट उससे कम कर देना। यहाँ पे मैं 3 हिस्से बनाना चाहता हूँ, टोटल 3 हिस्से बनाना चाह रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, 4 और 5 के दरमियान में 2 पॉइंट लगाए, जिसने इस हिस्से को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, 1 2 और ये 3। तो जो हमारा नंबर मौजूद है वो इसके फर्स्ट पार्ट पे है। 1/3 का मतलब इसका पहला पार्ट, तो ये पड़ा हुआ ये, ठीक है। आप इसको रिप्रेजेंट करोगे यहाँ पे, चाहे आप एरो हेड लगा दें इसे, ये कि ये यहाँ पर मौजूद है 4 1/3। ठीक हो गया स्टूडेंट, 4 1/3। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है, -2 1/7 है। अगर मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लूँ तो वैसे ये क्लियर है यहाँ पे कि 2
जो है आपको जो जैसे पहले पार्ट में हमने किया है कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करेंगे, फ्रैक्शन बनाएंगे, फिर डेसिमल पॉइंट निकालेंगे, तो -2 और -3 के दरमियान में इसका आंसर आएगा। मैं फ़िलहाल डायरेक्ट ही यहाँ पे करूँगा। पहले मार्क लगाएंगे इसे 2 सेंटीमीटर पे रख के। तो अब हम इस पे क्योंकि माइनस वाली साइड पे नंबर मौजूद है तो हम ज़ीरो थोड़ा सा राइट साइड पे लिख लेंगे। ये -1 हो जाएगा, ये -2 है, ये -3 है, ये -4 है, ये 1 2 और ये 3। तो लें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नंबर लाइन आ गई है। अब हमने -2 1/7 इस पर ड्रा करना है। -2 1/7 यहाँ पे कहीं लाई कर रहा है इसके अंदर। तो अब हमने जितने नीचे ये फ्रैक्शन है 1/7 इस पे डिसाइड होगा। 7 पार्ट्स इसके अंदर लगाने हैं। 7 पार्ट का मतलब है आपने 6 लाइनें इसके अंदर छोटी छोटी लगानी है। अपनी तरफ से मैं इसके अंदर 6 डॉट लगाने लगा। 1 2 3 4 5। ये स्पेस थोड़ी ज़्यादा ले रहे हैं, थोड़ा सा कम कर देते हैं, इसलिए मैंने अंदाज़न इसके ऊपर लगाया है। आप यहाँ पे कर लें 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। तो 6 लाइंस हमने ड्रा कर ली इसके ऊपर। 1 2 3 4 5 6 क्लियर पॉइंट अब आपने कर देने। पहले बिल्कुल लाइट से हमने यूज़ किए ताकि अंदाज़न हमें पता चल जाए कि इसके अंदर कितने पॉइंट ड्रा करने हमने। -2 से -3 के दरमियान जो है ये कौन सा पॉइंट हमने यूज़ करना है? 1। तो 1 तो ये पड़ा हुआ है, -2 1 ये पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पर एक एरो हेड लगा दूंगा और यहाँ पे लिख देंगे -2 1/7। ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ कि नीचे लिखेंगे तो थोड़ा सा गंदा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस पार्ट की तरफ आते हैं। इसकी भी लाइन ड्रा करते हैं उसी तरह से। ओके, ये लाइन ड्रा कर ली हमने। इस पे हम मार्किंग कर लेते हैं पॉइंट्स की। ये हो गया 0, ये 1, ये 2, ये 3। वैसे यहाँ पे आप ज़्यादा स्पेस ले सकते थे क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है और 8 लाइनें हमने बनानी हैं। 8 लाइनें तो बेहतर था कि मैं 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाता। यहाँ पर और ज़्यादा वाइड किया जाता, 3 सेंटीमीटर की एक लाइन लगती। चलें खैर, मैंने लगा लिया। ये 5/8 का मतलब है 5/8। ये 0.625 है, 0.625। इसका मतलब है ये 0 और 1 पॉजिटिव 1 के दरमियान है, इन दोनों के दरमियान में है। ठीक है, अब इसका तरीका ये है कि हमने 8 हिस्से बनाने हैं। जितने हिस्से बनाने हों उससे एक कम लाइन लगाते हैं, मतलब 7 लाइन लगानी इन दोनों के दरमियान में, 0 और 1 के दरमियान में। तो मैं अंदाज़न लगा रहा हूँ 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने 7 लाइन लगा ली। और हमने किस लाइन पे जाना है? ये जो फ्रैक्शन होती है जितने, ये 8 का मतलब है नीचे टोटल पार्ट्स इतने हैं और 5 का मतलब है हमने 5वां सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से आपने काउंट करना शुरू करना, 1 2 3 4 5। ये 5 आपका पड़ा हुआ है। लें स्टूडेंट, ये आपका है 5/8। इस लाइन को हम, अगर आप ये रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो ये -2 हो जाएगा। चलें जी, ये हमारी वैल्यू है जिसे हमने नंबर लाइन पे शो करना था। अब आ जाते हैं हम नीचे, जो लास्ट पार्ट रह गया इसका। इस पर उसी तरह से 2 सेंटीमीटर के जो है फासला, उस पर हम इस पर मार्क लगाएंगे। आप इसकी यहाँ पे स्केल इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि मैंने सेट स्क्वायर अपने पास रखे हुए थे लेक्चर के दौरान, तो स्केल ज़रा दूर पड़ा है तो मैंने इसी को इस्तेमाल कर लिया है। आप स्केल इस्तेमाल करें क्योंकि ये तो हमने इस्तेमाल किया था 90 का एंगल ड्रॉ करने के लिए, तो आसानी के लिए ये ज़्यादा आसान है, मतलब प्रोटेक्टर वगैरह इस्तेमाल करने से। ये 1 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। क्योंकि पॉजिटिव में वैल्यू है इधर मैंने ज़्यादा डिजिट रख लिए, -1 और ये -2 है। नहीं स्टूडेंट्स, ये अब हमने 2
2 से इतना इतना फ्रैक्शन ज़्यादा है, इसका मतलब 3 की तरफ जाएंगे हम। 2 और 3 के दरमियान में, अगर आप इसे डेसिमल पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2 और 3 के दरमियान में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं मौजूद है। हमने क्या करना है, इस दरमियान वाले हिस्से को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। 4 हिस्सों का मतलब आपने 3 छोटी लाइनें लगानी है। ठीक है, इनके दरमियान 1 2 और ये 3, यहाँ पे आप 1 लगा लें और ये 2 और ये 3। ठीक है, तो हमने ये 3 लाइनें लगा ली जो इस 2 और 3 के दरमियान जितना पोर्शन था उससे 4 हिस्सों में बना रहा है, डिवाइड कर रहा है 1 2 3 और 4। हमने कौन सा पार्ट सेलेक्ट करना है, 3 वाला। इधर से स्टार्ट करना है अपने लोअर से हायर की तरफ, 1 2 और 3। तो ये है जी थर्ड पार्ट इसका, हम इस तरफ मूव कर रहे हैं, इस तरफ। ठीक है, और जब हमारे पास नेगेटिव नंबर आएगा तो हमने यहाँ से स्टार्ट किया, तो 1 ये पड़ा हुआ था, 1 इधर से नहीं आएगा। ये भी आपने याद रखना है कि इसमें 1 यहाँ पे है, हमने इधर मूव करना है नेगेटिव नंबर्स के लिए। जब पॉजिटिव आएंगे तो हमने टूवर्ड्स राइट मूव करना है, यहाँ से 1 2 और ये 3, यानी 4 हिस्सों में से तीसरा हिस्सा ये सिलेक्ट हो रहा है, 2 3/4। तो ये हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने के सारे क्वेश्चन ख़त्म कर लिए। तो इसके साथ ही आज की क्लास स्टूडेंट्स ख़त्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली आप उसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जैसे ही लेक्चर नया आएगा आपको इसका नोटिफिकेशन मिलेगा। और नई वीडियो तक, नए लेक्चर तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नई वीडियो के साथ।